बच्चों अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 करेंगे। इसमें क्या है कि ए ब्लॉक ऑफ मास m, एक m मास का एक ब्लॉक है कंटेनिंग ए नेट पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर चार्ज कितना बेटा q है, ये q चार्ज है, q चार्ज है। इस प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या है, स्मूथ है, उस पे रखा हुआ है। ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल विच टर्मिनेट्स इन ए वर्टिकल वॉल एज शोन, जिसके टर्मिनेट का मतलब जिसके आखिरी में एक वर्टिकल वॉल, इसका नाम OQ दे दिया हमने। द डिस्टेंस ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम द वॉल इज, इस ब्लॉक की वॉल से जो डिस्टेंस क्या है D है। ए हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड E टुवर्ड्स राइट इज, राइट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन कर दिया गया। एस्यूमिंग इलास्टिक कोलिजन, बहुत ध्यान रखना, इफ एनी एस्यूमिंग इलास्टिक, अगर कोई कोलिजन होता है तो हम क्या करेंगे कि उसको इलास्टिक मानेंगे। इलास्टिक कोलिजन का मतलब अगर जैसे वॉल से इलास्टिक कोलिजन है तो जब टकराएगी कोई ऑब्जेक्ट तो वापस लौट के सेम वेलोसिटी हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो फाइंड दी, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में कोई काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं होगा। फाइंड दी टाइम पीरियड ऑफ द रिजल्टिंग ऑसिलेटरी मोशन, जो भी ऑसिलेटरी मोशन है उसमें जो भी टाइम पीरियड है वो निकालना है। इज इट ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो भी चेक करेंगे कि है कि नहीं है, ठीक है। तो ये बेटा फिगर है, इसमें एक m मास का ब्लॉक है, चार्ज q है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट वर्ड डायरेक्शन में की, तो नेचुरल है कि इसके ऊपर क्या एक फोर्स लगने लगेगा। F कितना होगा, QE के बराबर फोर्स होगा। इधर फोर्स होगा तो एक्सीलरेशन भी इधर ही होगा। एक्सीलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन मास होता है। कितना होगा एक्सीलरेशन, फोर्स की वैल्यू क्या है, इससे फोर्स कितना लगेगा, इस पे QE लगेगा, QE अपॉन m हो गया। हम कहते हैं P से लेके O तक जाने का जो टाइम है बेटा वो क्या है, T1 है। तो आपको पता है S इक्वल टू क्या होता है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो डिस्टेंस S कितना है, D इक्वल टू UT1 प्लस हाफ AT1 स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से रेस्ट में पहले रखा हुआ था, देखिए आप, है ना, Q इज प्लेस्ड, कोई चीज प्लेस्ड होती है यानी कि रेस्ट में है। रेस्ट में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, T1 हाफ A एक्सेलरेशन आप निकाल चुके हो, कितना एक्सेलरेशन था आपका, QE अपॉन m डाल दिया यहाँ पे, तो हाफ QE अपॉन m T1 का स्क्वायर हो गया आपका, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा कि इसमें कि D इक्वल टू इतना है तो T1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, अच्छा बताओ। T1 का स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2md, 2m की इधर मल्टीप्लाई 2md अपॉन कितना हो गया QE, तो T1 कितना हो जाएगा, अंडर रूट ले लो, 2md अपॉन कितना हो गया QE हो गया। ये हो गया, यहां से यहां तक जाने का टाइम लग गया, ठीक है कि नहीं। अब यहां से यहां तक जब गई होगी बॉडी, यहां पे जब पहुंची होगी ये वाली बॉडी, है ना, तो जस्ट टकराने के पहले वेलोसिटी कितनी होगी। अच्छा, टकराने के पहले वेलोसिटी जो है राइट वर्ड होगी, टकराने के बाद वेलोसिटी क्या होगी, लेफ्ट वर्ड हो जाएगी, लेकिन वेलोसिटीज क्या होगी, सेम होगी, टक्कर से पहले टक्कर के बाद, क्यों, इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। तो यहां तक जाने के बाद जो वेलोसिटी v हो जाती है वो कितनी होगी आपकी, u प्लस AT1 हो जाएगी, है ना। u तो 0 ही दे रखा है इन्होंने, तो u कितना है आपका 0, a की वैल्यू कितनी आपने देखा, QE अपॉन कितना हो गया, m हो गया बेटा, और ये अंडर रूट T1 अभी निकालना कितना है, 2md अपॉन QE, इसका स्क्वायर करो और अंडर रूट के भेज दो, तो v की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट Q स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर इंटू 2md अपॉन कितना हो गया QE, तो Q से Q काट दिया, E से एक E काट दिया, M से एक M काट दिया, तो क्या हो गया बेटा, तो हो गया बेटा v इक्वल टू कितना, अंडर रूट में 2QED अपॉन m, ठीक है। तो 2QED अपॉन क्या हो गया, m हो गया, तो ठीक है बेटा, आई होप समझ में आ गई। 2Q ये चीज आ गई आपकी, ये वेलोसिटी हो गई। अब आती है बात, नेक्स्ट आती है कि जब टक्कर के बाद, है ना, ये टक्कर के पहले तो ये बिफोर कोलिजन, ठीक है कि नहीं, बिफोर, जस्ट बिफोर कोलिजन विद वॉल, है ना, कोलिजन विद वॉल, ठीक है। ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन क्या होगा, ये देखो, ये जो है आपका, ये है ना, ये जब टकराएगा यहां पे, ये है ना बॉल, तो जस्ट बिफोर, ये जस्ट बिफोर कोलिजन विद वॉल, ये आई वेलोसिटी ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन के कारण क्या होगा बेटा,
कि वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होगी, यही हो जाएगी, कितनी होगी, सेम v के बराबर, v मतलब अंडर रूट 2 डी अपान m के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम फिर से एक फिगर बना लेते हैं। वो फिगर ये है कि जैसे कि ये आपकी बॉल थी, ये क्या था पॉइंट आपका, ये पॉइंट आपका, ये बॉल थी, इसको हमने क्या लिया हुआ था, ये OQ था, ये PO, ये PO है, ये OQ बॉल थी आपकी, ये है ना। तो ये जब इधर जाएगा टकरा के वही वेलोसिटी v होगी। P पे हमें पता नहीं है कि कहाँ पे जाएगा, ठीक है कि नहीं, हमें कोई आइडिया नहीं है, B से चलेगा फिलहाल, ठीक है कि नहीं। अच्छा, फोर्स अभी भी इस पे इधर लगेगा, एक्सीलरेशन क्या है इस पे, इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि फोर्स QE क्या था, F=QE इधर ही लग रहा है अभी भी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड राइट वर्ड में, तो फोर्स इधर लग रहा है, तो यानी एक्सीलरेशन अभी भी इधर होगा। तो जब मोशन इधर होगा, एक्सीलरेशन इधर होगा, तो वही एक्सीलरेशन अब इसमें रिटार्डेशन का काम करेगा। बात समझे कि नहीं बच्चे। तो ये क्या होगा कि इसकी मान लो नेट वेलोसिटी v डैश, कुछ देर में v डैश क्या होगी, 0 हो जाएगी, v डैश = v माइनस AT2। ठीक है, तो v डैश क्या होगा, 0 होगा। v कितनी थी इनिशियल वेलोसिटी इसकी, भाई जब यहां आएगा कहीं जाकर के स्टॉप हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, कहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो v की वैल्यू कितनी है बेटा, v है आपका √2QE d अपान क्या था, m था, a कितना था आपका, QE अपान क्या था, m था, इंटू T2 है। ठीक है, तो इसको इधर ले आओ लेफ्ट में, QE अपान m इंटू T2 = √2QE d अपान कितना हो गया, m, तो T2 कितना होगा, इसको इधर भेज दोगे तो कैसे निकालोगे आप, T2 = कितना हो जाएगा बेटा, इधर m अपान QE √2QE अपान कितना है, 2QE d अपान कितना हो गया, m, स्क्वायर करके, इसको स्क्वायर करके इसमें भेज दो, m² अपान Q² E² इंटू 2QED अपान कितना हो गया, m है, एक m से m काट दिया, Q से Q काट दिया, E से एक E काट दी। ठीक है, तो बचा क्या आपका, तो आप देख रहे होगे कि जो T2 है बेटा, T2 है दैट इज 2md अपान QE आ रहा है बेटा, 2md अपान QE है, इसकी वैल्यू आ गई T2। देखो जरा T1 क्या इतना ही आया था क्या, 2md अपान QE, T1 जो है 2md अपान QE। तो आपने क्या देखा कि जो QE है आपका, ये जो T1 है वो भी, जो आपका T1 था वो भी यही आ रहा है, और 2md अपान QE, और बेटे ये जो आपने जो T2, मतलब ये वापस जब स्टॉप हो जाएगी तब भी क्या हो जाएगा, ये आपका, तब भी आपका ये T2 भी इतना ही सेम आ रहा है ना। तो जाने का टक्कर लग के फिर सेम टाइम आ गया। ठीक है, तो टोटल टाइम क्या होगा, अच्छा जब ये यहाँ पे जब बॉडी आ जाएगी बेटा, जब ये बॉडी यहाँ पे आ जाएगी, यानी जब रेस्ट पे होगी कहीं पे, फिर ये चलना शुरू करेगी। अच्छा, हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि इसकी जो डिस्टेंस कवर्ड होगी यहाँ से यहाँ तक, इतने टाइम में जो डिस्टेंस कवर्ड होगी वो डी के ही बराबर होगी, यानी कि फिर से पी पे आएगा। तो जब ये पी पे आएगा फिर यहाँ पे जाएगा, टकराएगा, फिर यहीं आ जाएगा, फिर टकराएगा, ऐसे जाएगा। लेकिन इस केस में क्या है बेटा कि एक्सीलरेशन जो है वो डायरेक्टली ये इस तरीके से -x के प्रोपोर्शनल नहीं है। मतलब SHM होने के लिए क्या होता है कि एक्सीलरेशन जो है बॉडी का वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहता है, एक्सीलरेशन वेरिएबल नहीं है। कितना एक्सीलरेशन था, A = QE अपान m था बेटा, ठीक है कि नहीं। तो ये फिक्स रहता है एक्सीलरेशन। और मजेदार बात है कि एक और भी चीज है कि पहले केस में जिधर मोशन था उधर ही एक्सीलरेशन था, दूसरे केस में जब मोशन इधर है एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसलिए ये कंडीशंस जो है ना SHM को सेटिस्फाई नहीं करती हैं ये केसेस, इसलिए ये मोशन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन है। क्यों ऑसिलेटरी, क्योंकि एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद ये बॉडी क्या करती है,
टू एंड फ्रो करके फिर से अपनी पोजीशन को रिपीट करती है, ठीक है। तो टोटल टाइम क्या होगा इसका पीरियड का? टोटल टाइम का मतलब है कि पी पॉइंट से ओ पॉइंट तक जाना और फिर ओ से पी तक आना। T1 और T2 इन दोनों की जो वैल्यू थी वो क्या थी आपकी 2md अपान कितना है QE, और T2 भी कितना था √2md अपान क्या था QE था। देख रहे होगे कि दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है बच्चों। देयरफॉर जो टाइम पीरियड होगा इस ऑसिलेटरी मोशन का, SHM नहीं है, ठीक है, कितना हो जाएगा, दोनों को सम कर दीजिए। T1 कितना होगा √2md अपान QE हो गया, और T2 भी कितना है √2md अपान कितना है QE है, ठीक है कि नहीं। इन दोनों का हम जब सम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा, दो बार एक ही जैसी चीज है, तो 2md अपान कितना हो गया QE हो गया बेटा। देन इट विल गिव यू T इक्वल टू 2 को अंदर भेजोगे तो 2 का स्क्वायर करके भेजोगे ना, तो 2 का स्क्वायर 4 2 जा कितना हो जाएगा 8md अपान कितना होगा QE के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ये आंसर आ गया, ठीक है।